नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में नोटपैड सॉफ्टवेयर के फाइल मेनू के सभी ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों नोटपैड के सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम इस सर्च बॉक्स में NOTEPAD नोटपैड के सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए टाइप कर लेते हैं नोटपैड, और यहाँ पे हमारे सामने नोटपैड सॉफ्टवेयर का नाम आने लगा। इस पर हम जा कर के क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, तो मेरे सामने नोटपैड के सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। इसको पूरे स्क्रीन पर करने के लिए हम मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो पूरी स्क्रीन पर हो जाता है। नोटपैड में 5 मेनू होते हैं दोस्तों। पहला फाइल, दूसरा एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। तो हम बात करते हैं दोस्तों फाइल मेनू की। तो फाइल मेनू पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फाइल मेनू का पहला ऑप्शन है न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। तो हम सबसे पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों न्यू। इस न्यू ऑप्शन का क्या यूज है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+N। इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई काम नोटपैड पर कर रहे हैं और मुझे नया पेज लेने की आवश्यकता है, तो हम इस न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नया पेज नोटपैड दे देता है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ दोस्तों ऐसे, और मुझे अब यहाँ पे नया पेज की आवश्यकता है, तो हम फाइल पर क्लिक करेंगे और न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आता है जो ये हमें कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। क्या आप जो ये मैटर लिखे हैं उसको सेव करना चाहते हैं तो आप सेव बटन पर क्लिक करिए, और बिना सेव किए हुए नया पेज लेना चाहते हैं तो डोंट सेव पर क्लिक करिए, और आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन पर क्लिक करिए। तो मुझे ये मैटर कोई खास नहीं लग रहा दोस्तों, इसलिए मैं इसको डोंट सेव करके नया पेज ले लेता हूँ। तो हमारे सामने देख सकते हैं नया पेज आ गया है। अगला ऑप्शन है दोस्तों न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या होता है, जिस तरीके से हम इस नोटपैड के सॉफ्टवेयर को ओपन किए हैं इसी तरीके से अगर हम न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं, इसका शॉर्टकट की है दोस्तों Ctrl+Shift+N। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा नोटपैड का सॉफ्टवेयर एक बार पुनः फिर ओपन हो जाता है, और फिर हम इस फाइल पर जा करके फिर न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नोटपैड का सॉफ्टवेयर और ओपन हो जाता है दोस्तों। तो नोटपैड के और सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम न्यू विंडो का यूज करते हैं दोस्तों। अगर आप 2007 का यूज कर रहे हैं, विंडोज 2007 का यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको न्यू विंडो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको न्यू विंडो ऑप्शन जैसा नोटपैड के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो फिर से इसी सर्च बॉक्स में जाना होगा और वहाँ पे टाइप करना होगा नोटपैड। तो आपके सामने फिर नोटपैड का सॉफ्टवेयर यहाँ दिखाई देने लगा। इस पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड के सॉफ्टवेयर पुनः फिर ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैंने न्यू विंडो पर क्लिक करके ओपन किया था। तो न्यू विंडो का यूज दोस्तों नोटपैड के सॉफ्टवेयर को पुनः फिर से ओपन करने के लिए हम करते हैं। ओपन, अगला ऑप्शन है दोस्तों ओपन। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+O। इस ऑप्शन का यूज दोस्तों हम तब करते हैं जब हम किसी मैटर को सेव किए होते हैं, सुरक्षित किए होते हैं, और उस मैटर को फिर से मुझे दोबारा देखना होता है, तो हम इस न्यू ओपन ऑप्शन का यूज करते हैं दोस्तों। उसके नीचे एक ऑप्शन है दोस्तों सेव। सेव का क्या यूज होता है दोस्तों, सेव मीन्स होता है सुरक्षित करना। अगर आप कोई अपने नोटपैड के सॉफ्टवेयर में कोई मैटर लिख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने ऐसे कुछ मैटर लिख दिया, आपको समझाने के पर्पज़ से दोस्तों कुछ मैंने इस तरीके से मैटर लिख दिया। अब इस मैटर को मुझे सुरक्षित करना है दोस्तों, तो फाइल पर जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेव का डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और दोस्तों इस डायलॉग बॉक्स में जो ये एरिया होता है, ये एरिया आपको बताता है कि जो मैटर आप सेव करने जा रहे हैं उस मैटर को आप किस जगह सेव करना चाहते हैं दोस्तों। आप डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, डाउनलोड में कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, पिक्चर में कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में सेव करें, कंप्यूटर के सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो आप यहाँ पे दिस पीसी पर भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप को चुन लेता हूँ। अपने फाइल को हम डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो हम डेस्कटॉप को चुन करके, और यहाँ एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों फाइल नेम। यहाँ पे हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को
मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है। तो दोस्तों मेरी फाइल का नाम है यस, तो मैं इस यस लिखने के बाद में ये यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेव। इस सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो मेरा यस नाम से ये पेज सेव होगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं टाइटल बार में यहाँ यस नाम का पेज आने लगा दोस्तों। और फिर इस पेज को मैं मान लीजिए दोस्तों नया पेज ले लेता हूँ। तो और अब इस पेज को, उस फाइल को मुझे देखना है तो हम ओपन का यूज करते हैं दोस्तों। तो मैं इस ओपन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फिर ये एरिया जो है दोस्तों ये बताता है कि आपका मैटर कहाँ है। तो मेरा मैटर डेस्कटॉप पे था तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक किया और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा यस नाम का फाइल नहीं है। तो अगर यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा फाइलें बन जाती हैं दोस्तों तो उसमें खोजना थोड़ा सा प्रॉब्लम बनने लगता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल नेम, इस फाइल नेम पर क्लिक करेंगे और यहीं पर अपने फाइल का नाम हम टाइप कर देंगे। जैसे कि मेरे फाइल का नाम था यस, YASH। तो हमारा यहाँ फाइल का नाम देखिए दोस्तों यहाँ पे शो करने लगा। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ओपन, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा यस नाम का फाइल ओपन हो जाता है दोस्तों। अगर मुझे इसमें अपने फाइल को ढूंढना है दोस्तों तो यहाँ बगल में एक स्क्रॉल बॉक्स बना है, स्क्रॉल बार बना है दोस्तों। इस स्क्रॉल बार को माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो हमारे सामने देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे यस नाम की फाइल दिखाई दे रही है। अब इस फाइल को ओपन करने की कई विधियाँ हैं दोस्तों। जैसे कि पहले हम इस फाइल पर क्लिक करेंगे और माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन, इस ओपन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो मेरा यस नाम का जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। दूसरी विधि, हम इस फाइल पर डबल क्लिक बिना रुके हुए करेंगे दोस्तों तो भी ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। और तीसरी विधि दोस्तों, हम इस फाइल पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने एक ऑप्शन यहाँ नज़र आता है ओपन का, इस पर क्लिक करते हैं तो मेरे सामने वो फाइल ओपन हो जाती है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों, ये तो सेव ऑप्शन का यूज तो हमने बताया। जैसे अगर आपको कोई मैटर आप लिख रहे हैं दोस्तों, पहली बार सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का यूज करते हैं। अगर हमें मान लीजिए उसी मैटर को किसी दूसरे नाम से या उसी नाम से या किसी दूसरी जगह पे सेव करना है दोस्तों तो हम सेव एज का यूज करते हैं। सेव और सेव एज में अंतर क्या है दोस्तों? सेव के द्वारा हम किसी फाइल या फोल्डर को एक नाम से एक जगह सेव कर सकते हैं और सेव एज के द्वारा हम किसी फाइल को, किसी फाइल के मैटर को जिस नाम से चाहें, जितने नाम से चाहें, जितनी जगह चाहें उतनी जगह सेव कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए यही फाइल मेरा यस नाम से सेव है, अगर यही फाइल मैं किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ तो सेव बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने सेव का डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा दोस्तों। लेकिन वही चीज़ अगर हम सेव एज पर क्लिक करता हूँ दोस्तों तो मेरे सामने सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब ये एरिया फिर बता रहा है कि आपको कहाँ मैटर सेव करना है। फिर मैंने डेस्कटॉप को चुन लिया दोस्तों और यहाँ पर मैंने आयुष नाम से फाइल को सेव कर ले रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने सेव कर लिया। अब आप जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे फाइल का नाम आयुष दिखाई देने लगा। ये कंडीशन कब करते हैं दोस्तों? कभी कभी क्या हो जाता है, हम एक दो जगह अपने फाइल को रख लेते हैं। जैसे वाइड फाइल अगर कहीं एक जगह से मेरी फाइल डिलीट हो जाती है तो दूसरी जगह से प्राप्त कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों फाइल मेनू का पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है दोस्तों? हम जो पेज को प्रिंट करते हैं उस पेज को सेट करना हम पेज सेटअप ऑप्शन के द्वारा करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन है साइज। ये पेज सेटअप का साइज क्या होता है दोस्तों? जो आपका पेपर साइज होता है कई प्रकार के होते हैं। डिफ़ॉल्ट तरीके से हम ज़्यादातर A4 साइज का यूज करते हैं दोस्तों। तो हम A4 साइज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और अगला ऑप्शन इसमें मिलता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स होता है पेज का प्रकार। इसमें दो प्रकार से पेज को बताया गया है दोस्तों। एक है पोर्ट्रेट है। अगर पोर्ट्रेट पर हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो मेरा पेज जो है ये लंबाई के रूप में प्रिंट होता है। अगर हम लैंडस्केप पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो मेरा पेज चौड़ाई के रूप में प्रिंट होता है। अब जिस तरीके से आपको इच्छा हो दोस्तों उस तरीके से आप अपने पेज को प्रिंट करा सकते हैं।
ज़्यादातर दोस्तों जैसे हमारी जो भूमि की खतौनी होती है, हम जो उसको प्रिंट करते हैं वो भूमि की खतौनी चौड़ाई के रूप में प्रिंट होती है दोस्तों, तो इसलिए हम यहाँ पे लैंडस्केप का यूज करके उसको प्रिंट करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी आवश्यकता आपको होगी दोस्तों, पोर्ट्रेट लैंडस्केप के रूप में आप अपने पेज को प्रिंट कर लेना। अगला ऑप्शन है दोस्तों मार्जिन। हमारा मार्जिन क्या होता है दोस्तों, पेज के चारों दिशाओं में जो स्पेस छूटता है उसी को हम मार्जिन बोलते हैं। हमारा जो ये मार्जिन है दोस्तों वो इंच में सेट है। अब मुझे लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से कितना कितना स्पेस छोड़ना है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लेफ्ट में जा करके उस नंबर को डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 इंच दोस्तों, मैंने राइट में भी 1 इंच और टॉप पे भी 1 इंच और बॉटम पे भी 1-1 इंच यहाँ पे नंबर दे दिया दोस्तों। तो हमारा पेज जो है ये दोस्तों चारों दिशाओं में 1-1 इंच का स्पेस छोड़ करके उसके बीच में ही मैटर को टाइप करता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों हेडर। हेडर क्या होता है दोस्तों, पेज का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम बोलते हैं हेडर। यहाँ पे जो भी मैटर हम हेडर में टाइप करते हैं दोस्तों, वो मैटर हमारे पेज के सबसे ऊपर प्रिंट होकर के आता है। जैसे कि आप सब बुकों में देखे होंगे दोस्तों, पेज में सबसे ऊपर जो होता है ज़्यादातर आप लेसन का नाम, राइटर का नाम, ऐसे सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो आप जो भी हेडर में कोई भी मैटर टाइप करेंगे वो मैटर आपका इस पेज के सबसे ऊपर छप करके आएगा दोस्तों। फुटर। फुटर क्या होता है, इस पेज का निचला भाग होता है दोस्तों। अगर इस फुटर में जो भी मैटर मैं लिखता हूँ वो मेरा मैटर पेज के नीचे की भाग में प्रिंट होता है। जैसे कि आप सब बुकों में देखे होंगे दोस्तों, पेज के नीचे ज़्यादातर आप देखे होंगे पेज का नंबर प्रिंट होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे दोस्तों वो मैटर यहाँ पे लिख देना तो फुटर में, तो वो पेज के सबसे निचले भाग में, और हेडर में जो मैटर लिखोगे दोस्तों वो पेज के सबसे ऊपरी भाग में छप करके प्रिंट होगा दोस्तों। और उसके बाद में जब ये प्रिंट मेरा पेज मेरा अच्छे से सेट हो जाए दोस्तों, उसके बाद फिर हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो मेरा पेज ये सेट हो गया है। अब इस पेज को प्रिंट करने के लिए दोस्तों अगला ऑप्शन है प्रिंट। इस प्रिंट पर क्लिक करते हैं। इसका शॉर्टकट की है दोस्तों Ctrl+P। इस पर जब हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो हमारे सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अगर दोस्तों मुझे इस पेज को फैक्स करना है तो फैक्स पर क्लिक कर लेंगे। पीडीएफ में इसको प्रिंट करना है, सेव करना है तो पीडीएफ में कर लेंगे। और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में इसको सेव करना है दोस्तों तो एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में सेव कर लेंगे। अगला ऑप्शन है दोस्तों इसमें परफॉर्म्स। ये क्या होता है दोस्तों, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उसी ओरिएंटेशन का फिर से प्रकार ओपन हो गया। जैसे कि आपको मैंने वहाँ पे दिखाया था, यहाँ से भी आप अपने पेज के ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है दोस्तों पेज रेंज। पेज रेंज क्या होता है, अगर दोस्तों यहाँ पे पेज रेंज आल पर सेट है तो जितने भी आपके पास पेज होंगे आप यहाँ पे आल पर क्लिक करके यहाँ प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो सभी पेज आपके प्रिंट हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ सिलेक्शन पर क्लिक करके और यहाँ करंट पेज पर क्लिक करते हैं तो वर्तमान में जो भी पेज आपके स्क्रीन पर ओपन हुआ रहता है वही पेज आपका प्रिंट हो जाता है। जैसे कि अगर आपका वर्तमान में मान लीजिए आपका 1 से 10 तक पेज है और चौथा पेज जो है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है और करंट पेज पर क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ से प्रिंट कर देंगे तो मेरा चौथा पेज प्रिंट होकर के बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों पेज। पेज क्या होता है, इस पर अगर हम पेज पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हम अपने पेज को अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अगर 1 से 10 तक पेज मेरा नहीं छापना है, नहीं प्रिंट करना है दोस्तों, मुझे सिर्फ दूसरा, 5वां, 8वां ऐसे पेजों को सिर्फ प्रिंट करना है दोस्तों, तो कामा लगा लगा करके हम पेज का नाम लिखते हैं और सिर्फ वही पेज मेरा एक प्रिंट करता है। जैसे कि अगर मुझे दूसरा, 5वां, 8वां पेज प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे 2, 5, 8 और उसके बाद यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो मेरा सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा। लेकिन दोस्तों अगर मुझे पेज को रेंज के तरीके से प्रिंट करना है तो रेंज के लिए यहाँ पे दोस्तों हम एक चिन्ह का यूज करते हैं जिसका नाम है माइनस। जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए दोस्तों 1 से 10 तक पेज है लेकिन मुझे 1 से 5 तक के ही पेज को प्रिंट करना है तो हम लिख देंगे दोस्तों
1-5, तो वहाँ पे हमारा सिर्फ 1 से 5 तक पेज ही प्रिंट होगा। अगर मुझे 5 से 10 पेज प्रिंट करना तो 5-10 लिख देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से मेरा पेज यहाँ रेंज ले करके प्रिंट होता है दोस्तों। अगला ऑप्शन है दोस्तों नंबर ऑफ कॉपी। आप उस पेज को जो प्रिंट कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट तरीके से दोस्तों तो यहाँ पे 1 सेट होता है। अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा पेज है सभी पेज मेरे 2-2 कॉपी में प्रिंट हों तो यहाँ पे आप 2 लिख करके दोस्तों प्रिंट कर देंगे तो आपका जो पेज है 2-2 कॉपी प्रिंट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों कलेक्ट। कलेक्ट से क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास ढेर सारे पेज हैं, उन पेजों को मैं चाहता हूं कि एक सीरीज के तरीके से प्रिंट हो, तो अगर मैं इस 2 पर क्लिक कर देता हूं दोस्तों तो मेरा हर पेज 2-2 कॉपी प्रिंट होता है दोस्तों, जिससे कि मेरी एक सीरीज तैयार हो जाती है। तो सीरीज तैयार करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे कलेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास प्रिंटर नहीं है इसलिए ये सब ऑप्शन शो नहीं कर रहे हैं, और हम यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ तो मेरा प्रिंट भी मैटर नहीं होगा, इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ दोस्तों। अगर आपके पास प्रिंटर होगा तो कोई भी मैटर आप प्रिंट करेंगे तो वो मैटर आप छप करके बाहर निकल जाएगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों एग्जिट। एग्जिट का क्या यूज है, अगर एग्जिट ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो मेरा नोटपैड का सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता है। अगर हम यहाँ एग्जिट ऑप्शन का यूज करके भी नोटपैड के सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे टाइटल बार में एक ऑप्शन मिलता है क्लोज का, जो क्रॉस चिन्ह होता है। इस क्रॉस चिन्ह यानी क्लोज बटन पर क्लिक करके भी हम इस नोटपैड के सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों एग्जिट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा नोटपैड का सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया। मैं इस नोटपैड के सॉफ्टवेयर को दोस्तों फिर से ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों हम क्या, अभी यहाँ पे जैसे कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मैंने माउस से सारे ऑप्शन को क्लिक करके आप सबको बताया। कभी क्या होता है कि माउस से यूज ना करके आप सिर्फ कीबोर्ड से करना चाहते हैं दोस्तों, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको फाइल मेनू पर जाना है दोस्तों तो आप सिर्फ अल्ट बटन प्रेस करिए, तो आपके सामने दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, आप अल्ट बटन प्रेस करेंगे दोस्तों तो आपके सामने जैसे कि आप देख सकते हैं हर मेनू कि किसी न किसी अक्षर के नीचे एक अंडरलाइन आया हुआ है। जैसे कि फाइल के नीचे आप देख सकते हैं एफ अक्षर के नीचे अंडरलाइन है, एडिट में ई अक्षर के नीचे अंडरलाइन है, फॉर्मेट में ओ के नीचे, व्यू में वी के नीचे, हेल्प में एच के नीचे। तो इस तरीके से दोस्तों हम इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो मुझे फाइल के लिए अल्ट के साथ में एफ प्रेस करते हैं तो मेरे फाइल के जितने भी ऑप्शन होते हैं दोस्तों वो सब ओपन हो जाते हैं। और मैं कीबोर्ड में दोस्तों जो 4 एरो बटन होते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, उन एरो बटन का यूज करके इन ऑप्शनों का यूज हम कर सकते हैं दोस्तों बड़े आसानी के साथ। और इनमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन हैं उन ऑप्शनों के किसी न किसी अक्षर के नीचे अंडरलाइन है। जैसे न्यू में एन के नीचे है दोस्तों, न्यू विंडो में डब्ल्यू के नीचे, ओपन में ओ के नीचे, सेव में यस, सेव एज में ए, पेज सेटअप में यू, प्रिंट में पी, एग्जिट में यस। तो दोस्तों हम इन अक्षरों का यूज करके भी उन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या हम कीबोर्ड में जो 4 एरो बटन होते हैं डाउन बटन प्रेस करके हम उन ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं। उन ऑप्शन पर जा करके दोस्तों हम इंटर बटन क्लिक करते हैं तो हमारा वो ऑप्शन ओपन हो जाता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम अगर सेव एज का यूज करना चाहते हैं तो सेव एज पर क्लिक करके हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये देख सकते हैं सेव का बटन, सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया दोस्तों अगर हमें किसी एरिया में, जैसे कि ये एरिया जो होता है मेरा लोकेशन एरिया होता है, कि ये बताता है कि आपका मैटर कहाँ सेव करना है दोस्तों। जैसे कि मुझे मान लीजिए ये मैटर जो है डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो हम माउस से इस डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते थे। लेकिन अगर मैं माउस से ना करके हम कीबोर्ड से उस ऑप्शन पर जाना चाहें दोस्तों तो आपको कीबोर्ड से सिर्फ टाइप बटन को प्रेस करना है और ध्यान से देखना है कि मेरा जो कर्सर कहाँ कहाँ मूव कर रहा। तो मैंने टाइप बटन दबाया दोस्तों तो आप देख सकते हैं सेव एज ये टाइप पर गया, फिर यहाँ पे गया। ऐसे दोस्तों अब आप देख सकिए, बड़े ध्यान से काम करिएगा दोस्तों। कैंसिल पर गया, फिर यहाँ पे गया और आप देख सकते हैं आपका
एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा अगर आपको फिर से बैक करना है दोस्तों, तो आप जो है यहाँ पे शिफ्ट के साथ में टैब बटन का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये तरीका आ गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे टैब बटन के द्वारा यहाँ पे सारे ऑप्शनों पर मेरा एरो के द्वारा हम ऊपर नीचे इन ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट पे आ करके इंटर करते हैं और फिर हम यहाँ पे फाइल नेम पर आने के लिए दोस्तों फिर कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करते हैं, तो हम इस जगह पर आ जाते हैं और फिर हम यहाँ पे आयुष नाम से इस मैटर को सेव करने के लिए आयुष नाम लिख दिए दोस्तों, और मुझे सेव ऑप्शन पर यहाँ पे आना है, तो हम यहाँ पे फिर टैब बटन दबाएंगे दोस्तों और फिर हम देखेंगे यहाँ सेव ऑप्शन पर आ गए और यहाँ से इंटर कर देंगे, तो मेरा आयुष नाम से मैटर सेव हो गया दोस्तों। यहाँ पे मैंने कुछ मैटर नहीं लिखा था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ आयुष नाम से वो मैटर सेव हो गया। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम Alt F दबा करके पेज सेटअप का यूज करना चाहते हैं, तो पेज सेटअप पर जा करके इंटर करते हैं और यहाँ पे दोस्तों अगर इस लेटर में मुझे पेपर के साइज को सेट करना है दोस्तों, तो ऑलरेडी ये लेटर नाम का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट है दोस्तों। सिर्फ मुझे कीबोर्ड में एरो बटन के डाउन या टॉप बटन का यूज करके मैं वहाँ पे पेपर के साइज को आराम से सेट कर सकता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पेपर साइज ले लिया A4, तो आप देख सकते हैं A4 हो गया। अब मुझे अगले ऑप्शन पे जाने के लिए टैब बटन दबाते हैं। कीबोर्ड से टैब बटन दबाने के लिए हम देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गए ओरिएंटेशन पे, और फिर कीबोर्ड में एरो बटन से हम लैंडस्केप पोर्ट्रेट आराम से कर सकते हैं। अब मुझे मार्जिन सेट करना दोस्तों, फिर एक बार टैब दबाते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे लेफ्ट में मेरा पॉइंटर यहाँ पे कर्सर पहुँच चुका है और मैं मान लीजिए 2 इंच लेफ्ट से छोड़ना चाहता हूँ दोस्तों पेज के। फिर हम टैब दबाते हैं तो राइट पर चले जाते हैं, फिर टैब दबाते हैं तो टॉप पे जाते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों अब मैं टॉप पर इस समय हूँ, अगर मुझे फिर से राइट पर जाना है वो भी कीबोर्ड से, तो शिफ्ट के साथ में आप टैब दबाइए। तो शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाने से हम पुनः रिवर्स में जाते हैं और शिफ्ट टैब बटन दबाने से हम अगले ऑप्शन पर जाते हैं। और अगर हम शिफ्ट के साथ में टैब बटन दबाते हैं तो पिछले ऑप्शन पे, और टैब बटन दबाते हैं तो अगले ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं। टैब बटन दबाते हुए हम फुटर पे हेडर पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो भी मैटर मैं टाइप करता हूँ पेज के ऊपर, और फुटर पे जा करके जो भी मैटर टाइप करता हूँ पेज के नीचे, और फिर हम यहाँ पे ओके पर आ करके दोस्तों इंटर कर देते हैं। तो दोस्तों आप अपने नोटपैड के सॉफ्टवेयर में फाइल मेनू को माउस से बड़े आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, और आप माउस ना रहते हुए ओनली फॉर कीबोर्ड से फाइल मेनू के सभी ऑप्शन को यूज करना है दोस्तों तब भी कर सकते हैं। अब दोस्तों रही बात ये कि अगर आप कीबोर्ड से नोटपैड के सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, फाइल मेनू के सभी ऑप्शन के बारे में यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर आपको कोई मैटर टाइप करना होता है तो कीबोर्ड से बड़े आसानी के साथ टाइप कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप माउस से काम कर रहे हैं, आपके पास कीबोर्ड नहीं है, तो ऑप्शन को तो ओपन कर लेंगे दोस्तों सभी ऑप्शन को, लेकिन रही बात जब मैटर टाइप करने की आती है तो आपको कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए दोस्तों हम सर्च बॉक्स में चलते हैं और कीबोर्ड को ढूंढते हैं। तो सर्च बॉक्स में हम किसी मैटर को टाइप करने के लिए कीबोर्ड की आवश्यकता होती है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, अभी मैं देख रहा हूँ, ईज ऑफ एक्सेस। अगर दोस्तों आप 2007 का यूज कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट बटन पे, ऑल प्रोग्राम पे, वहाँ ऑप्शन मिलेगा एक्सेसरीज। वहाँ पे जाने के बाद में एक ऑप्शन मिलेगा ईज ऑफ एक्सेस, वहाँ पे जा करके क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने एक सॉफ्ट कीबोर्ड ओपन हो जाता है। अब किसी मैटर को दोस्तों मुझे टाइप करना है तो इस नोटपैड के सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो भी मैटर मुझे टाइप करना होता है दोस्तों उस अक्षर पर हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो मेरा मैटर यहाँ पे टाइप होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर कीबोर्ड से ना सही माउस से अगर कुछ मैटर को लिखना चाहते हैं तो बड़े आराम से सॉफ्ट कीबोर्ड को ओपन करके आप लिख सकते हैं।
आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको फाइल मेनू के सभी ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुए होंगे। तो दोस्तों आपको अगले वीडियो में मिलते हैं हम एडिट मेनू के सभी ऑप्शन के बारे में अगले वीडियो में हम बड़े डीपली तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।